श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं शुक्रवार की। 4 अगस्त आज तृतीया तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का टाइम सुबह को 5:43 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:10 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। बात करेंगे कन्या राशि की। आज जो चंद्रदेव हैं वो शनिदेव के साथ ही रहने वाले हैं, लेकिन चंद्रदेव आज डिग्री वाइज शनिदेव से काफ़ी आगे हो जाएंगे, जिससे दूरी के कारण आपकी चिंता तो कम से कम घटेगी। वहीं आज राहु देव के नक्षत्र से भी चंद्रदेव का गोचर होगा, तो थोड़ी परेशानी तो देगा, लेकिन संभव यह भी है कि आज कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक रूप से पैसा मिल जाए। शुक्रदेव वक्री हैं, वहीं शनिदेव भी वक्री हैं। इसी के साथ साथ सूर्यदेव आपके 11वें स्थान में बैठ कर के आपकी इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं मंगल, बुध और शुक्र आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो चलते बात करते हैं आज की कन्या राशि पर। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके एकादशेष है उनका 6ठे स्थान में बैठना कहीं ना कहीं किसी प्रकार का रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों की कुछ ना कुछ वृद्धि करेगा। अब बहुत कम स्तर पर इनकी वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्र और शनिदेव जो कि एक साथ हैं, लेकिन चंद्रदेव की गति के चलते अब दूरी काफ़ी बढ़ चुकी है। और वहीं जो शनिदेव हैं वो वक्री होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपकी राशि से 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो रोग, रिपु, ऋण को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और आपके दाम्पत्य में आ रही दिक्कतों को भी समाप्त कर रहे हैं। तो इसलिए आज चंद्रदेव ज़्यादा पीड़ित नहीं रहेंगे। जितनी परेशानी, मानसिक टेंशन आपको विगत दिवस हुई थी, इतनी आपको नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ी बहुत ही ना रहे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि विष दोष अपना असर कहीं ना कहीं तो भैया दिखाएगा ही। और फिलहाल वो रोग, रिपु, ऋण के घर में बन रहा है, इसलिए कुछ रोग के कारण तो कुछ रिपु के कारण या फिर कुछ ऋण के कारण आपको थोड़ी बहुत मानसिक चिंता अर्थात टेंशन हो सकती है। वहीं कहीं ना कहीं आपके इनकम को लेकर के भी आपको चिंता चंद्रदेव की वजह से सताएगी। लेकिन वहीं सूर्यदेव जो कि आपके खर्च के मालिक हैं, वो आपके एकादश भाव में बैठेंगे, तो यह कहीं ना कहीं आपको लाभ ही करेंगे। अब देखिए, मंगल देव की दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर जो मंगल देव का एक तरीके से कहें कि दुष्प्रभाव है, उसको दूर करेंगे कौन? बृहस्पति देव। और चंद्र देव जो है वो राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति की ताकत वहाँ पर बहुत प्रबल हो चुकी है, तो दाम्पत्य में हल्की फुल्की दिक्कत आएगी, लेकिन भैया बृहस्पति देव की कृपा से वह दिक्कत निकल जाएगी। दाम्पत्य का सुख आपको आज प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं पंचम के मालिक शनिदेव के साथ चंद्रदेव का उपस्थित होना आपके ज्ञान के बल पर आपकी आमदनी को बढ़ाने का कार्य करेगा। आज आपकी बुद्धि बहुत तीव्र कार्य करेगी। हालांकि जो बुद्धि के नैसर्गिक ग्रह बुधदेव माने जाते हैं, वो 12वें स्थान में होने के कारण आपको कहीं ना कहीं डिमोलाइज करेंगे, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि वहाँ पर शुक्रदेव भी विराजमान है, आप पर इसका ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहीं शुक्रदेव वक्री होने के कारण 11वें, 12वें और लगन का फल दे रहे हैं। 12वें स्थान में बैठे हैं तो व्यय तो बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
कि आपका व्यय बढ़ सकता है। लेकिन भैया प्लस पॉइंट यह है कि जितना वो व्यय करा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको इनकम भी देंगे, क्योंकि आपके जो आयेश हैं उस पर शुक्र देव की दृष्टि है, मंगल देव की दृष्टि है और साथ ही साथ बुध देव की दृष्टि है। तीन तीन ग्रहों की दृष्टि होने के कारण चंद्र देव की पावर बढ़ेगी, क्योंकि युति से ज़्यादा महत्व हमारी नज़र में दृष्टियों का होता है। दृष्टियाँ बहुत पावरफुल मानी जाती हैं और मंगल देव की, बुध देव की और इसी के साथ साथ शुक्र देव की स्थिति चंद्र देव पर पड़ने से आप वहाँ से भी अपना कार्य निकालने में आज सिद्ध होंगे जहाँ की कोई सोच भी नहीं सकता। इसको ऐसे समझिए जैसे कि किसी बड़े अधिकारी के पास जाना हो और कोई कार्य कराना हो और उस कार्य को कहने तक की किसी में हिम्मत ना हो तो कराना तो बहुत दूर, लेकिन आप आज ऐसे ग्रहों के मेल में रहेंगे कि आपके अंदर वो पावर भी आएगी और आपके अंदर वो लाइजनिंग, वो क्वालिटी भी होगी कि आप ऑफिसर्स के पास जाकर अपना कार्य सिद्ध कराकर ले आएंगे और लोग आपको देखते रह जाएंगे। अब ये ऑफिसर वाला जो हमने दिया ये सिर्फ उदाहरण है, कोई भी ऐसा कार्य दूसरों के लिए दूभर हो, आज आप उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेंगे। यह गोचरवश आपके लिए बहुत ही अच्छा एक समय कहा जा सकता है। शुक्रदेव चूँकि 11वें स्थान का आपको फल दे रहे हैं और 11वें स्थान के जो लॉर्ड हैं उन पर दृष्टि शुक्रदेव की होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी माँ आपके लिए सहयोगी बनेगी। माँ समान कोई स्त्री आपको इस प्रकार सहयोग करेगी कि आप अपने कैरियर में आज ग्रोथ कर पाएँ। सबसे पहले तो आज अपनी माँ के चरण छूने के बाद माँ के हाथ से कुछ मीठा खा कर के आप घर से बाहर निकलें तो आपका काम बनने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, शुक्रदेव चूँकि 12वें स्थान में है तो यह कहीं ना कहीं खर्च बढ़ाएंगे। तो अब इस खर्च को अनावश्यक खर्च ना होकर के एक आवश्यक खर्च या फिर लग्जरीज लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए आज आपको किसी भी नवविवाहित स्त्री को कुछ श्रृंगार का सामान दान करना है, भेंट करना है। सॉरी, दान नहीं, दान में भेंट में अंतर है। तो भेंट करना है, इससे आपका अनावश्यक खर्च रुक जाएगा और आपकी आमदनी में इजाफा हो जाएगा। धर्म कर्म के कार्य में खर्च करके भी आप अनावश्यक कार्यों में खर्च होने वाले खर्च को आज रोक सकते हैं। वहीं शुक्रदेव लग्न का भी फल दे रहे हैं, तो लग्न का फल देने के कारण आपके व्यक्तित्व में एक अलग आभा, एक अलग आकर्षण नजर आएगा। भले ही आपकी उम्र ज़्यादा हो लेकिन आप अपनी उम्र से कम लगेंगे और विपरीत लिंगों के लिए आप आकर्षण का केंद्र आज बने रहेंगे। यह शुक्रदेव की आप पर कृपा हो रही है, क्योंकि चंद्रदेव ऐसे भाव में है जहां वो कारक नहीं होते, लेकिन तीन तीन ग्रहों की दृष्टियां और शनि देव का खुद उस भाव में कारक होना आज चंद्रमा को एक अलग ही ताकत प्रदान कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कल भी तो यही था, तो फिर आज ऐसा क्यों होगा? तो भैया स्थिति यह है कि कल जो परिस्थिति थी, अर्थात 3 तारीख में जो परिस्थिति थी, उसमें चंद्रदेव पीड़ित थे, लेकिन आज चंद्रदेव पीड़ित नहीं है। चंद्रदेव अपनी युवा अवस्था से आगे निकल रहे हैं और शनिदेव अभी 11 डिग्री के आसपास है। तो चंद्रदेव की डिग्री वाइज ताकत शनिदेव से ज़्यादा हुई। वहीं वक्री शुक्र, बुध और मंगल देव की कृपा भी चंद्रदेव को प्राप्त हो रही है। 4 ग्रह कृपा कर रहे हैं। अब चंद्रदेव का राहु के नक्षत्र से गोचर करना, तो यह आपको आकस्मिक रूप से कोई धन, कोई अच्छी खबर, कोई पुराना मित्र, कोई पुरानी प्रेमी का मिलना दर्शाता है। अर्थात अचानक से कोई ऐसा कार्य होना जिससे आपके दिल को सुकून मिले। ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव में क्या हो सकता है? तो भैया नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति बनती है कि आमदनी कहाँ से करें, इस चीज़ को विचारने पर आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ सकता है, जो कि आपकी टेंशन का कारण होगा। आमदनी होगी लेकिन आमदनी को कैसे करें, इसकी पॉलिसी बनाने में थोड़ी टेंशन। वहीं अपने कॉम्पिटिटर्स को दबाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना होगा। हालांकि आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यदि आप
एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा क्रिएट कर देंगे जिसको दूर करने के लिए आपको सोचना होगा, क्योंकि विष दोष कहीं ना कहीं तो अपना परिणाम देगा ही। इसके अलावा जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब वालों के लिए थोड़ी दिक्कत भैया रहने वाली है। आमदनी नहीं होगी ऐसा नहीं कह सकते, कार्य की अधिकता बढ़ जाएगी, और जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए भैया कहीं ना कुछ टेंशन नौकरी में रहने वाली है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं, गवर्नमेंट जॉब को कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। आज का उपाय तो जो दूध होता है, कच्चा दूध, उसमें हमने आपको गुड़ और चंदन मिला करके अभिषेक करने के लिए बताया था, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा शहद और मिक्स कर लें। ऐसा करने से आपको लग्न और एकादश भाव की बढ़ोतरी करने में बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। और ये चारों चीज़ें जब मिलाकर के आप भगवान का अभिषेक करें तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स पर शिव तांडव स्तोत्र को चला लें, जिससे कि भगवान शिव और माँ भगवती की कृपा आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सके और आपके जीवन के सभी संघर्ष समस्याएं समाप्त हो सके। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव। नया लुक कैसा लगा इसके बारे में अवश्य बताइएगा।